अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ग्रामर, उर्दू कवाइद। तो चलिए करते हैं उर्दू कवाइद। लफ्ज़ आदमी, पहले हम लफ्ज़ के बारे में पढ़ेंगे। आदमी के मुंह से निकलने वाली आवाज़ को हम लफ्ज़ कहते हैं। मसलन पानी, वानी, किताब, विताब वगैरह। तो लफ्ज़ की दो किस्में हैं। नंबर 1 कलमा और नंबर 2 पे है महमल। तो कलिमा ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ मायने हों, कलिमा कहलाता है। मसलन पानी, किताब, कलम वगैरह। अब है महमल, ऐसा लफ्ज़ जिससे कुछ मायने ना हो, महमल कहलाता है। मसलन वानी, विताब, वलम वगैरह। जैसे कि आप बोलते हैं किताब, विताब, पानी, वानी वगैरह बोलते हैं, तो इसमें पानी का मीनिंग है, तो ये हमारा कलिमा हो गया। और वानी हम बोल देते हैं, तो ये है क्या है, हमारा महमल। अब है कलमे की किस्में। इस्म वो लफ्ज़ है जो किसी चीज़, किसी आदमी, किसी जानवर या किसी जगह का नाम हो, जैसे कि शेर, कलम, अहमद, दिल्ली वगैरह। अब हम पढ़ेंगे सिफ्त के बारे में। तो सिफ्त वो लफ्ज़ है जो किसी इस्म की अच्छाई, बुराई या कोई और खूबी बतलाए, जैसे आमिर अच्छा लड़का है, असगर कुंद जहन है, चाकू तेज़ है वगैरह। अब हम पढ़ेंगे ज़मीर के बारे में। तो ज़मीर वो लफ्ज़ है जो किसी इस्म के बदले में बोला जाए, जैसे वो, तू, तुम, मैं, हम वगैरह। ये क्या है, ज़मीर। अब हम पढ़ेंगे फ़ाल के बारे में। फ़ैल वो लफ्ज़ है जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो और उसमें ज़माना भी पाया जाए, जैसे आया है, जाएगा, लिखा वगैरह। अब है हुर्फ वो लफ्ज़ है जिसके मायने दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिले बगैर ना मालूम हो, जैसे मैं, से, को, तक, पर वगैरह। अब है इस्म की किस्में मायने के एतबार से। अब है इस्म मारफा। इस्म मारफा वो इस्म है जिससे कोई ख़ास आदमी, जगह या चीज़ मुराद ली जाए, जैसे दहली, जमना, असगर वगैरह। इस्म नकरा वो इस्म है जिससे आम चीज़ें मुराद ली जाएं, जैसे आदमी, दरख्त वगैरह। अब है इस्म की किस्में जिन्स के एतबार से। मुज़क्कर और मुअन्नस। तो मुज़क्कर वो लफ्ज़ जिससे नर मुराद लिया जाए, जैसे घोड़ा, मर्द, बकरा वगैरह। मुअन्नस वो लफ्ज़ जिससे मादा मुराद ली जाए, जैसे घोड़ी, औरत, बकरी वगैरह। अब हम करेंगे ज़माने की किस्में। ज़माने की 3 किस्में हैं, फ़ैल माजी, फ़ैल हाल और फ़ैल मुस्तक़बिल। तो पहले हम करेंगे फ़ैल माजी। तो गुज़रे हुए ज़माने को फ़ैल माजी कहते हैं, जैसे खाया, पढ़ा वगैरह। इसी तरह है फ़ैल हाल। तो फ़ैल हाल यानी कि मौजूदा ज़माने को कहते हैं, यानी कि प्रेजेंट जो चल रहा है टाइम, जैसे खाता है, पढ़ता है वगैरह। इसी तरह है 3rd नंबर पे फ़ैल मुस्तक़बिल, आने वाले ज़माने को कहते हैं। फ़ैल मुस्तक़बिल यानी आने वाले ज़माने को कहते हैं, जैसे खाएगा, पढ़ेगा वगैरह। तो ज़माने की 3 किस्में हो गई। फ़ैल माजी यानी कि हमारा पास्ट, यानी कि जो गुज़र गया है, और फ़ैल हाल यानी कि प्रेजेंट जो हमारा चल रहा है, और फ़ैल मुस्तक़बिल यानी कि फ्यूचर जो हमारा आने वाला वक्त है, उसके बारे में बताएं। जुमला के अज्जा, फ़ैल, फ़ाइल और मफ़ूल। तो पहले हम करेंगे फ़ैल के बारे में। फ़ैल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो और उसमें तीनों ज़मानों में से कोई सा ज़माना भी पाया जाए, जैसे आया है, जाएगा वगैरह। अब हम बात करेंगे फ़ाइल के बारे में। तो फ़ाइल वो है जो किसी काम के करने वाले को बतलाए, जैसे हामिद किताब पढ़ता है। इस जुमले में पढ़ने वाला हामिद है, इसलिए हामिद ही
فاعل ہے۔ اب ہم بات کریں گے مفعول کے بارے میں۔ تو مفعول وہ ہے جس پر کم کا اثر واقع ہو، جیسے بچہ کتاب پڑھ رہا ہے، اس جملے میں کتاب پر کم کا اثر پڑ رہا ہے، اس لیے کتاب مفعول ہے۔ تو یہ تھا ہمارا اردو قواعد، کلمہ اور کلمے کی قسمیں اور اسم کی قسمیں، زمانے کی قسمیں، جملے کے اجزاء۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ السلام علیکم۔